अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम पढ़ रहे हैं और कल इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया था। तो अब दूसरा जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है ये विच इज़ प्रेजेंट इन अ नेक रीजन जस्ट बिलो द लैरिंक्स। ठीक है, and which secrete the two hormones thyroxine and calcitonin. ठीक है, thyroxine which stimulate the enzymes to increase the cellular digestion. It means glucose oxidation and produce the energy एंड हीट। ठीक है, यानी थायरोक्सिन का जो काम है वो मेटाबॉलिक रेट्स जो है ना वो उसको स्टिमुलेट करना। अब ये कहते हैं कि इफ़ द लेवल ऑफ द थायरोक्सिन विच इज सिक्रीटेड अबव द नॉर्मल, ठीक है, अगर नॉर्मल से हट जाए, ज़्यादा सिक्रीशन शुरू हो जाए, देन अब क्या कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है उस पर्सन का। दूसरा उसमें जो है ना उसका हार्ट रेट वो स्लो डाउन हो जाता है, लिथर्जी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी थकावट, इस किस्म की कंडीशन आना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो ये होती है कंडीशंस। और अगर इफ़ देयर इज़ डिक्रीजेस, अगर तो थायरोक्सिन जो है ना वो डिक्रीज देन द नॉर्मल लेवल, तो क्या होता है कि वेट जो है ना वो लॉस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यानी उसके अपोजिट कंडीशन आ जाती है। तो ये थायरोक्सिन जो है ये उस वक्त ज़्यादा बनता है जब हमारी डाइट में आयोडीन की जो है ना वो ठीक हो, यानी उसका लेवल जो है ना वो ठीक हो। अगर आयोडीन की कमी हो तो थायरोक्सिन नहीं बनता। ठीक है, तो इन केस जो थायराइड ग्लैंड है विच बिकम द इनलार्ज स्वेल्स अप, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है। और ये फिर जो है ना अगर बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाए तो फिर हमारा जो है ना वो सांस जो है ना वो लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सर्जरी का प्रोसेस जो है ना वो होता है, उसमें वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था थायरोक्सिन के बारे में कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ अ कैल्सिटोनियन। कैल्सिटोनियन जो है ना विच स्टिमुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। ठीक है, ब्लड से बोन्स की तरफ यानी बोन में एडेड होना शुरू हो जाता है। ठीक, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज़, बोन्स, मसल्स, जिसकी वजह से बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर ये लेवल आहिस्ता आहिस्ता इसका कैल्सिटोनियन का ज़्यादा हो जाए देन नॉर्मल से, तो फिर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विच इज़ लोकेटेड, दिस इज़ द 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ दिस थायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, 4 इसके जो है ना वो समझने के इसके पार्ट्स होते हैं। अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विच secrete the पैराथायरमोन विच secrete the हार्मोन
दैट इज कॉल्ड द पैराथर्मोन। ये जो है पैराथर्मोन, ये क्या करता है, इसका जो रिएक्शन होता है बिल्कुल उल्ट होता है कैल्सिटोनिन की तरह, विच ट्रांसफर ऑफ दिस पैराथर्मोन विच initiate the transfer of calcium from bones to blood। बोन से ब्लड की तरफ जो है ना वो कैल्शियम जो है ना वो जाना शुरू हो जाता है। और अगर इफ इट्स लेवल इज इंक्रीज देन द नॉर्मल, देन द बोन्स बिकम ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर बोन से ब्लड की तरफ जाएगा तो वो जो है ना क्या नाम है, हमारी बोन जो है ना वो कमज़ोर होती जाएंगी। ठीक है, और अगर ये लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी पैराथर्मोन जो है ना वो ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारा ब्लड में कैल्शियम है वो जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है, और जिसकी वजह से एक देयर इज़ डिक्रीजेस द जो है ना वो लेवल है ऑफ द कैल्शियम विच इज़ आर रिड्यूस्ड। सो दे एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन को कहते हैं कि टेटनी। ठीक है, टेटनी डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो है ना, यानी अगर तो पैराथर्मोन जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाए, ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, देन डिक्रीज़ हो जाता है क्या, कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर। और जो जब ये डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक बीमारी आना शुरू हो जाती है। वो क्या है बीमारी, वो है टेटनी। टेटनी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से अब ये है कि दीज आर द विच बिकम द वीकन मसल्स। मसल जो है ना वीक होना शुरू हो जाते हैं, ट्विचिंग होना शुरू हो जाती है, एंड उसमें जो है ना ये आपको जो क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों को रात को सोते हुए क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से, ये ब्लड में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उसकी वजह से। तो ये जो है ना कैल्शियम की ज़्यादती भी नुकसानदेह है और कैल्शियम की कमी भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा जो ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस द टू टाइप्स ऑफ जो है ना हमारा हार्मोन्स। और आपको ये भी पता है कि जब हमने किडनी पढ़ा था तो उसमें दो पोर्शंस थे, एक था बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। तो जो मेडुला है वो एड्रीनल मेडुला सिक्रीट करता है, और जो कॉर्टेक्स है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब दोनों जो हैं, अब ये जो एड्रीनल मेडुला है विच सिक्रीट हार्मोन्स, दीज आर कॉल्ड द एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन which is produced by the adrenal medulla। ठीक है, मेडुला जो अंदर की तरफ था वो दो किस्म के हार्मोन्स सिक्रीट करता है, एपिनेफ्राइन्स एंड नॉरएपिनेफ्राइन्स। ठीक है, दीज आर द कॉल्ड द एमरजेंसी हार्मोन्स। इसमें ये होता है कि अगर किसी सूरत में जो हमारी बॉडी में एमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो उस वक्त हमारी जो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पीपल्स बिकम डायलेट, हमारी आंखों की पुतलियाँ डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं, हार्ट रेट हमारा तेज़ हो जाता है, एंड हमारा जो इनहिबिट द डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, ये वो वाले हार्मोन्स होते हैं।
अब ये कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो जो है वो भी दो तरह के हार्मोन सक्रीट करता है, ठीक है। एक है कॉर्टिसोल एंड एड्रिनोस्टीरोन्स, दो हार्मोन जो है ना। अब ये जो कॉर्टिसोल है ये जो है ये विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है ना वो करता है, ठीक है। एंड जो एल्डोस्टेरोन्स जो है ये करता है कि विच इंक्रीज द हार्ट रेट, pressure level in blood pressure level and its volume by the retention of salt and water from the kidney, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी पे साल्ट और किडनी साल्ट और जो वाटर है उसको रिटेन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारे पास टोटल जो है ना थायराइड ग्लैंड्स को हमने डिस्कस किया कि थायराइड ग्लैंड जो है ना वो दो किस्म के हार्मोन सक्रीट करता है, थायरॉक्सिन एंड कॉर्टिसोनिन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास था मैंने आपको ये भी बताया कि थायरॉक्सिन जो है ना जो उसकी ये आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नहीं बनता, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो एक ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं दे बिकम स्वेल अप, ठीक है, ये इनलार्ज हो जाते हैं एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड द गोइटर, इसको गोइटर कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो बीमारी है ये पहाड़ी इलाकों में, हिली एरिया में ज़्यादा होता है, वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। लेकिन अब जो है ना हमारे जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी हमारे नमक में आयोडीन को मिला दिया हुआ, जिसकी वजह से ये बीमारी काफ़ी कम हो गई है। अब थायरॉक्सिन की कमी या ज़्यादा से ये भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और जो है ना हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। अब आ जाता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना विच प्रोड्यूस द पैराथार्मोन, ये हार्मोन है। अब ये क्या करता है, विच ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड, ये बोन से ब्लड की तरफ जो है ना वो जो कैल्शियम को भेजता है। और अब टेक्निक कौन सी बीमारी है, उसमें ये होता है कि डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है, यानी ज़्यादा जो कैल्शियम है वो बोन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और उसमें टेक्नी की डिजीज़ आज हो जाती है, जैसे कि आपको क्रैम्प्स पड़ना है, ट्विचिंग हो जाना या मसल जो है ना वो खिंच जाना, ठीक है। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स विच इज़ मोस्टली प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, ठीक है। एंड किडनीज की आपको बताया था दो पोर्शंस हैं, वन इज़ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो कॉर्टेक्स है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना वो प्रोड्यूस करता है दो किस्म के हार्मोन, और एड्रिनल मेडुला विच प्रोड्यूस टू किस्म के जो है ना वो हार्मोन सक्रीट करता है, दैट इज़ एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन विच इज़ आल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन्स, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स विच प्रोड्यूस द कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन्स। इन दोनों का मैंने आपको फंक्शन बता दिया, ये सारा मैंने आपको रिवाइज करके बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और यही था कि आप जो है ना इसको अच्छी तरह समझें। मैंने इस तरह का ये पूरा लेआउट बनाया, एक फ्लो चार्ट है, इसको आप जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। फिर भी अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया बहुत।